जनकपुर से जनक जी महाराज आते थे तो जनकपुर के लोग यहाँ का कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, तो अलग एक क्षेत्र खरीदा गया और वो बसाया गया, वहां आकर के वो रुकते थे। श्री किशोरी जी आई तो उनको अयोध्या का पानी ही नहीं पचा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पानी नहीं पचा। बोले वो यद्यपि अयोध्या का पानी बहुत मीठा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है इक्षुकांड रसोदकाम, गन्ने के रस के जैसा मीठा है अयोध्या जी का जल। वहां लोग जानते नहीं महाराज जी के खारा पानी भी होता है, इतना मीठा पानी। पर किशोरी जी के अनुकूल नहीं पड़ा। रघुनाथ जी ने कहा कि प्रसन्न नहीं हो। नहीं, ऐसी सासों ने पूछा, दशरथ जी तक बात पहुंच गई। तो अंत में यही कहा गया कि सरकार रघुनाथ जी ही अब पूछें इनसे। उन्होंने कहा मिथिला जैसा पानी तो यहाँ का नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो रघुनाथ जी ने कहा कि मिथिला की श्री कमला बिमला जी का आवाहन, दूधमती जी का आवाहन आप ही कर सकती हैं। तब आज भी, अब तो राम जन्मभूमि के क्षेत्र में आ गया, सीताकूप है। क्या नाम है? सीताकूप। श्री सीता जी ने कूप प्रकट किया और श्री कमला बिमला और दूधमती जी ने प्रकट होकर के दर्शन देकर प्रणाम किया और वो जल रूप हो गई। उसी जल से ठाकुर जी की रसोई बनती थी। और अभी उस तीर्थ को भी, वर्तमान जो मंदिर निर्माण चल रहा है, उस तीर्थ की भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और श्री ठाकुर जी की कृपा से वो महाराज, वो जल ऐसा मीठा जल है कि अयोध्या क्या, कहीं दुनिया में वैसा मीठा जल उपलब्ध नहीं। आज भी सीताकूप का जैसा मीठा जल है, एकदम दिव्य जल है। सीता जी कौन है? मात्र 4 वर्ष की हैं। क्या 5 वर्ष की हैं? 5 वर्ष की हैं। मात्र 5 वर्ष की श्री किशोरी जी हैं। और जनक जी के पूर्वज को जो भगवान शिव का पिनाक नाम का धनुष दिया गया था देवराज जी को, वो धनुष महल में एक विशिष्ट स्थान पर रखा था और उसका नित्य पूजन किया जाता था। तो उस धनुष के पूजन की सेवा आज श्री जानकी जी को मिली कि आज बालिका श्री किशोरी जी सियाजू आज धनुष का पूजन करेंगी। सखियों के सहित श्री जी वहां पधारी तो उन्होंने देखा कि यहाँ फूल, तुलसी, चंदन, अक्षत, ये तो धनुष के नीचे बहुत पड़ा है। अब वो कैसे धनुष उठावे, तब तो पूरी सफाई हो ठीक से वहां। सखियों ने कहा कि ये तो, इसका उठाना की क्या चले, इसका तो हिलना ही संभव नहीं, इतना विशाल वजनदार धनुष है ये। तो श्री जानकी जी ने कहा कि सेवा पूजा में सबसे पहले जिस देवता की सेवा की जा रही है उसका स्थान स्वच्छ होना चाहिए। तो श्री किशोरी जी ने उस विशाल पिनाक नाम के धनुष को अपने बाएं हाथ से खेल खेल में उठा लिया। कितने वर्ष की किशोरी जी ने? 5 वर्ष की किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया और दाहिने हाथ से वहां का फूल, तुलसी, अक्षत, दुर्वा जो कुछ पड़ा था सब सखियों को कहा सब स्वच्छ करो। स्वच्छ कर दिया। सुंदर नवीन मखमली वस्त्र बिछा दिया। और आज की पूजा विशिष्ट पूजा। जनक जी ने, सुनैना जी ने आकर के देखा कि अरे भाई, ये जब से रखा है तब से रखा ही है, आज इस पूरे स्थल को स्वच्छ किसने किया? बिना इस धनुष को उठाए स्थल स्वच्छ किया जाए यह संभव नहीं था। जब यह ज्ञात हुआ उनको, तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ावेगा वही मेरी पुत्री सीता का पाणी ग्रहण कर सकेगा। ये जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली। जिस धनुष के बारे में भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करे न टारा, डगे डिगे न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। हिला ही नहीं। उस धनुष को किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया। इतना बल है उनमें, शक्ति कितनी है।
राम जी के विवाह में सब आए, ब्रह्मादि देवता भी आए। ब्रह्मा जी को अपनी रचना पूरे जनकपुर में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी बोले ऐसी शोभा तो ब्रह्मलोक की भी नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी। ये किशोरी जी का वैभव है। ऐसी लीला कर दी किशोरी जी ने कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलोक सुरनायक मोह। इंद्र को मोह हो गया। इंद्र आए थे बारात में विवाह दर्शन करने, तो जैसे ही विमान उनका आकाश से उतरा तो उन्होंने देखा कि जनकपुर के बाहर एक बड़ा सुंदर सरोवर है, स्वर्ण में महल बना हुआ है, मणियों के प्रकाश जगमगा रहे हैं उसमें, और उस सरोवर में घाट जो है सीढ़ियां, उन पर भी मणियां जड़ी हुई है। और एक कोई भद्र पुरुष सुंदर बहुत महीन रेशम की, मूल्यवान रेशम की धोती पहने है, आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े है, मुड़ैछा बांधे है। एक सोने का बड़ा लोटा रखा हुआ है एक चौकी पर वो बैठा है, प्रभाती कर रहा है। सवेरे का समय, सेवक कोई जल का झारी लेके खड़ा है, कोई तौलिया लेके खड़ा है कि कुल्ला करेंगे, हाथ पोछेंगे। तो इंद्र ने दूर से देखा तो इंद्र के मन में आया कि हो सकता है जनक जी अपने महात्मा विचार के तो है ही हैं, तो मेला ठेला भीड़ भाड़ विवाह का घर, तो विश्राम के हिसाब से, भजन नियम के हिसाब से यहाँ नगर के बाहर आ गए होंगे, तो जनक जी से ही पहले चलें मिलने। विदेहराज जनक जी की जय हो। देवराज इंद्र का बंधन स्वीकार कर, ओ महाराज महाराज साष्टांग प्रणाम किया। आप क्या बोल रहे हो महाराज, मैं विदेहराज जनक नहीं हूं, मैं विदेहराज जनक का झाड़ूदार हूं, सफाई कर्मचारी हूं मैं। लो साहब, सफाई कर्मचारी के ये ठाट गोस्वामी जी ने लिख दिया, सो बिलोक सुरनायक मोह। इंद्र को मोह, इंद्र मोहित हो गया, भ्रम में पड़ गया कि जनक जी हैं क्या। राम 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 क्यों न रटत, क्या कहा, रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत। यहां 3 बार कहा राम 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 क्यों न रटत। अरे रुचिर रसना जिह्वा तू राम 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 क्यों नहीं रटती है, अर्थात तू राम 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 रट। यहां 3 बार कहा। इसका आशय हम पहले कह चुके हैं। 3 बार कहने का, राम नाम कहने का प्रयोजन है, एक बार में तन की शुद्धि राम नाम के उच्चारण से। यद्यपि उच्चारण में, शब्द के उच्चारण में वागिंद्री का प्रयोग होता है, वाणी का प्रयोग होता है। नाम के जप से तन पवित्र होता है। भगवान नाम के उच्चारण से तन पवित्र होता है। महाराज जी हम क्या कहें, इतना पवित्र हो जाता है शरीर, इतना पवित्र हो जाता है शरीर कि हमने ललितपुर में महाराष्ट्र के संत चोखा मेला का इतिहास सुनाया था। उनकी हड्डियों से नाम प्रकट होता था। संत चोखा मेला का शरीर दब गया था, वो पहचान में नहीं आ रहा था कि उनकी हड्डियां कौन सी हैं। नामदेव जी महाराज ने कहा कि चोखा मेला की हड्डियों को मैं पहचान सकता हूं, क्योंकि उनकी हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट होती है। लोगों ने कहा ऐसे ही आपका भाव होगा, भला मरने के बाद किसी की हड्डियों से भी नाम निकलता है क्या? बोले हाँ हाँ। चोखा मेला की हड्डियां कान में लगाई तो उससे रामकृष्ण हरि की ध्वनि प्रकट हो रही थी, और लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो नामदेव जी ने कहा सब लोग सुनो। हजारों लोगों ने श्रवण किया नामदेव जी के कहने से। संत चोखा मेला की हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आज भी उन संत की समाधि पंढरपुर में, पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के परिसर में ही समाधि है। पहले संत चोखा मेला का दर्शन करते हैं, उनकी समाधि को प्रणाम करते हैं, तब पंढरीनाथ भगवान का दर्शन होता है। आज भी हमने भी दर्शन किया है। लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात होगी, या इससे भी पुरानी बात हो सकती है। 150 वर्ष समझ लो, लगभग 150 वर्ष पहले
बंगाल की एक विशिष्टतम विभूति, ऐतिहासिक नाम आपने जरूर सुना होगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का नाम तो आपने सुना। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के समकालीन ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा, सिद्ध पुरुष, अद्भुत जीवन चरित्र है जटिया बाबा का, विलक्षण जीवन चरित्र है। तो जटिया बाबा के जीवन की घटना है, वृंदावन में कुंभ पर्व का आयोजन था। 150 वर्ष पुरानी घटना है ये, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं। तो जटिया बाबा कुंभ क्षेत्र में, यमुना के क्षेत्र में विचर रहे थे। एक जगह बैठ गए, बैठते ही भाव विवल हो गए। तो उनके साधकों ने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी, आप इस तरह से एकदम भावुक गदगद क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ की धरती से, रज से महामंत्र की ध्वनि प्रकट हो रही है। अच्छा, हमको तो सुनाई नहीं पड़ती। क्या तुम लोगों का चित्त उतना समाहित नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा है? जो जितना अंतर्मुख होता है उसको उतनी अधिक दिव्यवाणी सुनाई पड़ती। अच्छा, अब ध्यान लगाओ, यहां कान लगा कर देखो। तो उनके अनुगतों ने ऐसे कान लगाया, बड़ी मीठी ध्वनि में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे ध्वनि आ रही थी। आश्चर्य हुआ, भाई मिट्टी में से ध्वनि कैसे आ रही है? अब तमाम लोग कान लगा लगा के देखें तो कुंभ का मेला तो वैसे ही चल रहा था और भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसा कोई काम होता तो वहां लोग खड़े हो जाते। तो लोगों ने कहा, भैया कान लगा के क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले यहां से नाम की ध्वनि आ रही, जो आवे वही लगा के सुने, नाम की ध्वनि। तब सबने कहा कि आश्चर्यजनक क्या बात, इसके भीतर ऐसा है क्या जो नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है? तब श्री जटिया बाबा ने कहा कि यहां भूमि में एक महान जापक, नाम जापक संत की अस्थियां यहां विराजमान हैं, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत श्री नाम का अहर्निश जप किया। कहते हैं ना, बुखार हड्डी में चला गया। अरे बुखार जैसी चीज हड्डी में जा सकती है तो सच्चिदानंद स्वरूप नाम हड्डी में क्यों नहीं जा सकता? तो बोले इनका नाम हड्डियों तक प्रविष्ट हो गया, ये ऐसे संत हैं। तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, इनको कैसे पता चला कि इसमें हड्डियां रखी? तब आपने कहा कि इतनी गहराई पर खोदो। ये सत्य घटना है चतुर्वेदी जी। जैसे ही खुदवाया तो वहां संत की हड्डियां निकली। और अब ये संत की ही महिमा थी कि सबको सुस्पष्ट नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी और आपने उन अस्थियों को लेकर के यमुना जी में विसर्जित किया। महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम जी महाराज, मंजीरा नहीं था उनके पास, पत्थर के 2 टुकड़ा, उनको बजाकर कीर्तन करते थे। तो जिन पत्थरों के टुकड़ों से वे कीर्तन करते थे, उन पत्थर के टुकड़ों में नाम की ध्वनि प्रकट होती थी। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आप चले जाते हैं भावावेश में कीर्तन करने भंडारी पर्वत पर, तो पता नहीं पहाड़ के किस कोने में आप हैं। हमको खोजते खोजते समय हो जाता है, घर में भी काम रहता है। तो श्री तुकाराम महाराज ने कहा, मैं जिस मार्ग से चलकर जाता हूं, तुम ध्यान लगाकर सुनना, जिस मार्ग पर मेरे पैर पड़ते हैं उस मार्ग से भी विठ्ठल नाम की ध्वनि प्रकट होती है। जनाबाई जिन कंडों को थाप देती है, पाथ देती है, जनाबाई के स्पर्श की महिमा है कि उसके हाथ से स्पष्ट कंडों से नाम की ध्वनि प्रकट हो जाती है। तो हड्डी से नाम की ध्वनि प्रकट होने लग जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इसलिए तन की पावनता के निमित्त मानो राम एक बार कहा
दूसरी बार रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत, दूसरी बार राम नाम कहा, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहा। तन की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि, सूक्ष्म की शुद्धि, स्थूल की शुद्धि, फिर सूक्ष्म की शुद्धि, और तीसरा जो नाम है वो प्राण की शुद्धि। तो तन मन प्राण तीनों की परिपूर्ण रूप से शुद्धि हो, विशुद्धि हो, इसके लिए 3 बार राम नाम कहा। और एक विशेष बात हम कहें, यद्यपि ये बात सर्वसामान्य के बीच में कहने से शायद उसका कोई महत्व समझे न समझे, लेकिन कोई एक भी अधिकारी जिज्ञासु यहां बैठा होगा और वो ईमानदारी से इसको ग्रहण करेगा तो उसका काम जरूर बन जाएगा। ये बात हम ललितपुर में भी मुंह पर आते आते रुक गई, अब फिर मन में आई है तो कह देते हैं। अभी आपने श्रवण किया, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा मनीषिण, 4 प्रकार की वाणियां उनको जानने वाले मनीषी ब्राह्मण होते हैं। शास्त्रों के माध्यम से मध्यमा, पश्यंती और परा, इनकी चर्चा तो हम करते हैं, पर इन तीनों वाणियों का अनुभव प्राप्त करना ये अत्यंत अत्यंत दुष्कर है। ये जो बड़े बड़े योग सेंटर खोलकर बैठे हैं, ये भी इन पर प्रवचन तो कर सकते हैं, पर इस अनुभूति तक पहुंचना इनके भी बस की बात नहीं है। सामान्य बात नहीं है। चलो एक बात बता देते हैं, मध्यमा वाक जब जागृत होती है, जो कंठ कुबर में स्थित है, हृदय से लेकर कंठ कुबर के मध्य जिसका स्थान है, वो जो मध्यमा वाक है, उस मध्यमा वाक के जागृत होने पर अजपा शुरू हो जाता है। अजपा, अजपा का अर्थ है, अजपा जब खुल जाता है, अजपा जब आरंभ हो जाता है, वो फिर किसी काल में किसी अवस्था में रुकता नहीं, अवरुद्ध नहीं होता है। एक तो हम जप करते हैं मानसिक, उपांशु या वाचिक, और एक ऐसा जप होता है जो भीतर से जागृत हो जाता है, और फिर किसी भी अवस्था में आप खर्राटे लेकर सो रहे हैं तो भी जप बंद नहीं होता। आप बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं तो भी जप बंद नहीं होगा। खाते पीते, सोते सोते, भोगते, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय वो नाम चलता है। उसको अजपा कहते हैं। यह सिद्धि केवल मध्यमा वाक के जागृत होने से हो जाती है। और जब अजपा अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाता है। रोम रोम, रोम रोम हर ठौर से भाई, ररंकार धुनि होय सदाई। रोम रोम से, हर ठौर से ररंकार धुन प्रकट होती है। और जब ये अवस्था हो जाती है तो राम सिया सबके पितुमाई,
हरदम सन्मुख परे दिखाई। ज्ञान गुदरी में संत कबीर दास जी के बचन। जब रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है तो राम सिया सबके पितु माई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। फिर सब में श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। ये मध्यमा वाक सकल राम में जानी, बंदों तिनके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रणाम करता हूं। हनुमान जी के रोम रोम से ध्वनि प्रकट करते हैं। यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी के रोम रोम से श्री राम जय राम की ध्वनि प्रकट होती है। मोर का कंठ जैसे चलता है ऐसे कंठ चलने लग जाता है। अहर्निश नाम शुरू हो जाता है। तो बातों से नहीं खुलता जुबान, तो न चाय पीने से खुलता, न काढ़ा पीने से खुलता, न कॉफी पीने से खुलता है, और न चिलम पीने से खुलता है, ना आंख नाक कान बंद करके फोटो खिंचाने से खुलता है। ये ऐसे खुलता है जैसे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने साधन किया है। हंसाने लेकिन नहीं कह रहे। महाराज जी कहते थे जब वे मथुरा मंदिर में विराजते थे, सिद्धासन से 19 घंटे बैठते थे। कितने घंटे? 19 घंटे। 19.5 घंटे तक एक प्रतिदिन 19 घंटे बाद आसन खुलता था। वहीं उनको अजपाप खुला था। वहीं षट चक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक आत्मानुभूति मथुरा मंदिर में ही उनको हुई थी। महाराज जी ने स्वयं उनको बताया। और महाराज जी कहते रहे हम ऐसे थे सत्यनारायण मंदिर में कि सवेरे एक बार जमुना जी जाते थे विश्राम घाट, ठीक 3 बजे गोता लगा लेते और आकर सत्यनारायण भगवान की सेवा पूजा करके थोड़ा सा कुछ उनको भोग लगा के बस फिर उनको दंडोत करके बैठ जाते थे। और 19 घंटे जब पूरे होते तब उठते थे। ऐसे साधन करते हैं महात्मा। ये हमारे जैसे केवल बोलने से नहीं खुलती है जुबान। हमको तो पूज्य महाराज जी ने अपनी कृपा से अनुभूति कराई है कि अजपा कहते किसको है, इसकी अनुभूति कराई है। इसलिए मंच का विषय नहीं है। जब वह नाम मध्यमा वाक से हृदय में उतर जाता है तो पश्यंती वाक जागृत हो जाती है। जब पश्यंती वाक जागृत होती है तब उसे असह्य विरह वेदना प्रकट हो जाती है। वैखरी से कोई साधन नहीं करना, केवल वैखरी से तन्मय होकर के नाम जब श्वास प्रश्वास के क्रम से नाम जपते जपते अधिक जपना पड़ेगा, एकदम रगड़ के जपना पड़ेगा। जपते 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 नाम मध्यमा में उतर जाएगा। मध्यमा वाक में उतरने पर, अजपा खुलने पर, फिर जैसे ही नाम हृदय में उतरेगा जपते जपते, केवल वैखरी से जपते जपते मध्यमा में आएगा, वैखरी से जपते जपते पश्यंती में आएगा। पश्यंती में जब नाम आता है तब विरह की वेदना प्रकट होती है। श्री तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास जी, कबीरदास जी, दादू दयाल जी,
गुरु नानक देव जी, संत परंपरा के जितने संत हैं उनकी वाणियों में विरह का अंग, वो तीव्र विरह जगता ही तब है जब पश्चंती में नाम प्रवेश हो जाता है। उस समय उसकी जो समाधि लगती है उसको प्रेम समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव समाधि, प्रेम समाधि, जो योगियों की समाधि से कई गुनी श्रेष्ठ है, हजारों गुनी श्रेष्ठ है। जब उस भाव समाधि, प्रेम समाधि में भक्त उतर जाता है, साधक उतर जाता है, तब पश्यंती शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का पश्यंती माने देखते हैं। कम पश्यंती, किसको देखते हैं? परमात्मानम भगवंतम पश्यंती, लीलाओं को देखते हैं। तो पश्यंती में जब नाम उतरता है तो पश्यंती में ही भगवान से वार्तालाप होता है, वैखरी से नहीं होता है, मध्यमा से भी नहीं होता है। ध्यान में प्रभु से जो वार्तालाप होता है वो पश्यंती वाणी के माध्यम से होता है। उसी पश्यंती में जब नाम उतरता है तब संत कबीरदास जी कह उठते हैं, अंखणिया जाए पड़ी पंथ निहार निहार, जी भणिया छाला पड़ा, राम पिका पुकार पुकार। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसी के पिय पावती, तो सब ही सुहागिनी हो। कबीरा हंसना छोड़ कर, रोने से कर प्रीति, बिन रोए क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मीत। विरह जब तक नहीं जपता तब तक हमारा साधन सफल नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत प्राप्ति का मूल्य है लौल्य, भगवत दर्शन की व्याकुलता। गोपियों ने रास में जब भगवान अंतर्धान हो गए तो लता पताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, लीलानुकरण भी किया, जमुना जी तुलसी जी सबसे पूछा, भगवान नहीं मिले। लीलाओं का अनुकरण भी किया, भगवान नहीं मिले। गोपी गीत के माध्यम से गाया भी नहीं मिले। और जब सब काम छोड़ के रोने बैठ गई तो आहा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन्, कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। रोने से भगवान मिलते हैं। रोना आ जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे जल्दी। और जब भगवान से एकात्मकता हो जाती है, खेड़ी घाट में जो प्रहलाद जी के संबंध में हमने बताया था ना, विष्णु पुराण के अनुसार, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते करते, स्तुति करते करते जब प्रहलाद जी को अपने आप की भी विस्मृति हो जाती है, और उस समय जो वाणी प्रकट होती है उसको कहते हैं परावाक। वहां पहुंचने के बाद भक्त और भगवान में भेद खत्म हो जाता है।